नाज़रीन, अब हम ईरान अमेरिका की जंग की वजह से हालात का तज़किरा करते हैं। जब से डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वो ईरान के साथ बातचीत कर रहा है, ईरान उसको डिनाई करता है, तब से आप बैनुल-अक़वामी कीमतों को देखें वो नीचे आ रही हैं। पाकिस्तान में इसके असरात अभी मुरतब हुए हैं। स्टॉक एक्सचेंज के अंदर आपको बड़ी तेज़ी नज़र आई और बहुत दिनों के बाद वहाँ पर आपको 4-4.25% की बढ़ोतरी नज़र आई। अभी हमें बताया जा रहा है कि रात के 12 बजे के करीब हुकूमत जब डेली फार्मूले के तहत ये प्राइसेस रिवाइज़ करेगी तो इस वक्त पेट्रोल जो 335 रुपये 18 पैसे और हाई स्पीड डीजल 383 रुपये 46% फ़ी लीटर है, हो सकता है कम हो जाए। हमारे पास मौजूद है मिफ्ताह इस्माइल, सेक्रेटरी जनरल अवाम पाकिस्तान पार्टी, साबिक वज़ीर ख़ज़ाना और इकनॉमिक एक्सपर्ट। उनकी जब मैं बातें सुनता हूँ तो वो खुश नहीं हैं। वो बार बार इस बात का तज़किरा कर रहे हैं कि जो पेट्रोलियम की कीमतें हैं, पेट्रोल की जो कीमतें हैं उसके अंदर मुनाफाखोरी ज़्यादा है, आवाम की ख़वारी ज़्यादा है, लेकिन फलाह का कोई पहलू नज़र नहीं आता। मिफ्ताह साहब बहुत शुक्रिया। एक ये जो अभी आपको ट्रेंड नज़र आ रहा है डेली प्राइसिंग फार्मूला, आज शायद आवाम की एडवांटेज में जाए, तो पहले तो आपकी रिफ्लेक्शन जानना चाहूँगा इस हवाले से। कि फार्मूला हो, चाहे आप वो महीने महीने में कीमत करते हो, 15 दिन में करते हो, 7 दिन में करते हो, 1 दिन में करते हो, लॉन्ग रन में प्राइसेस बराबर रहेंगे अगर फार्मूला वो ही रखें आप, तो उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। जो मेरी गुजारिश थी, और ज़ाहिर है कि हुकूमत को ये सियासी तौर पे फ़ायदा होता है कि 2-4 रुपए बढ़ गए तो इतना वो मसला नहीं होता। अगर 20 रुपए बढ़ते हैं तो फिर लोग तनकीद का निशाना बनाते हैं इनको। लेकिन जो हुकूमत जो कहती है कि हमने 1 दिन का इसलिए किया है कि हमको डीरेगुलेशन की तरफ जाना है, तो मेरी गुजारिश है कि उससे इसका कोई ताल्लुक नहीं है। आप 15 दिन से भी डायरेक्ट डीरेगुलेशन पे जा सकते थे, 7 दिन से भी जा सकते थे और 1 दिन से भी जा सकते हैं। डीरेगुलेशन का और इसका आपस में कोई लिंक नहीं है। जो मेरी गुजारिश है वो ये है कि देखें, पेट्रोल जो कराची पोर्ट पे पहुंचता है ना, तो 200 या 205 रुपए पर लीटर होता है। ये रिफाइंड पेट्रोल की मैं बात कर रहा हूँ। इंपोर्टेड रिफाइंड पेट्रोल जो है, मोटर गैसोलीन, वो 200-205 रुपए लीटर होता है। जब आपके गाड़ी तक पहुंचता है तो वो 340 रुपए हो जाता है, डीजल 380 रुपए हो जाता है। और इसमें 80 रुपए हुकूमत ने लेवी लगा के रखी है, 5 रुपए हुकूमत ने क्लाइमेट लेवी लगा के रखी है, और उसके अलावा 20 रुपए 25 रुपए हुकूमत इसके ऊपर ड्यूटी लेती है। तो 110 रुपए हुकूमत इसके ऊपर लेके जाती है। तो जो 200 रुपए की चीज पे हुकूमत 110 रुपए लेके जा रही है, वो 55% टैक्स लगा रही है उसके ऊपर। तो वो मैं समझता हूँ कि एक कोई मुनसिफाना फैसला नहीं है। अगर एक कोई साहिब सरवत मर्सिडीज बेंज खरीदता है गाड़ी, तो उसको 18% टैक्स है। अगर आप बहुत कोई शानदार घड़ी खरीदते हैं या कोई बड़ा वीडियो या कैमरा या जो भी चीज़ खरीदते हैं, पाकिस्तान में सेल टैक्स 18% है। अगर आपने लेवी का भी नाम देना है इसको, तो आपको रखना 18% चाहिए था, वो 40-50 रुपए होनी चाहिए थी। ये जो 110 रुपए आपने किए हैं, 120 रुपए जो आप ले रहे हैं, ये मेरे ख्याल से ज्यादती है उन मोटरसाइकिल वालों के ऊपर जो कि 60% पाकिस्तान का पेट्रोल इस्तेमाल करते हैं और रोज का 1 लीटर भरवाते हैं। ठीक है, आपका मैंने एक और भी बयान देखा जिसके अंदर आपने कंपनीज की मुनाफे का, मार्जिन का जिक्र किया, ऑयल मार्केटिंग कंपनियों का। आपके ख्याल में, और आपने कहा कि हुकूमतें हमेशा इन कंपनियों के साथ मुलाकड़ा नहीं करती हैं, इनके साथ हालात ठीक ही रखते हैं। 7.87% है पेट्रोलियम के अंदर 1 लीटर पेट्रोल में, और मैं हाई स्पीड डीजल का देख रहा था 7.87% वहाँ पर भी है। तो मार्जिन को इतना ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन कंपनियों की पावर क्या है, मैं आपसे जानना चाहूँगा बतौर वज़ीर ख़ज़ाना। यू वुड नो, एक्स वज़ीर ख़ज़ाना, कि क्या पावर है इनकी, ये कौन लोग हैं, कैसे काम करते हैं? इस पे 2-3 गुजारिशात हैं सर। जब 7 मार्च को इन्होंने 15 दिन से 7 दिन किया था ना, तो उस वक्त आपने कंपनी से एक मुआहदा करा हुआ है जिसके तहत 15-15 दिन तक उनको एक प्राइस रखनी थी। तो कंपनीज बंधी हुई थी कि लेके 15 तारीख तक वो प्राइस में देंगे, क्योंकि उनके पास माल पीछे का था। आपने 7 तारीख को मार्च की जो प्राइस बढ़ा दी, वो आपने कंपनियों को 1 हफ्ते के लिए 20 अरब रुपए का मुनाफा दिया है लोगों की जेब से। अगर आपको लोगों की जेब से निकालना ही था, और अगर आप शॉर्टेजेस नहीं रुकवा सकते एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर से, तो मेरे जैसे लोगों ने ये कहा था यार आप 1 हफ्ते के लिए टैक्स बढ़ा दें, क्योंकि आपको ये लग रहा था कि कंपनीज मुनाफाखोरी के लिए जखीरा अंदोजी करेंगी, और 1 हफ्ते बाद क्योंकि 55 रुपए बढ़ जाएगा और वो नहीं बेचेंगी, तो आपने आज से ही बढ़ा के उनको प्रॉफिट दे दिया।
तो ये तो कोई मेरे ख्याल से तरीका नहीं है। और मैं ये समझता हूँ कि जब हुकूमत जाती है और कभी नैब आती है तो ये इसकी इंक्वायरी खुलेगी। इस बार जब इन्होंने हफ्ते से एक दिन पे गए तो एकदम सही है, इन्होंने आखिरी दिन किया, जुम्मे के दिन से किया, उसमें कोई हर्ज नहीं है। वो चलो आपने मुआहिदा कंपनी का एग्रीमेंट पूरा हुआ वो कर लिया। दूसरी जो डीजल की प्राइसिंग थी, जब 70% डीजल पाकिस्तान में बनता है और सिर्फ 30% इंपोर्ट होता है, और अब आजकल जो जंग के बाद इंपोर्ट की कॉस्ट और डीजल की यहाँ बनाने की, रिफाइन करने की कॉस्ट में बहुत फर्क आ गया। तो मुझ जैसे लोग जो थे वो एक महीने तक इनको कहते रहे कि देखो भाई, आप डीजल की कॉस्ट पे दे दो, जो रिफाइनरीज को कॉस्ट आ रहा है उस पर कोई मुनाफा दे दो, उनको सारे के सारे डीजल को इंपोर्टेड कॉस्ट पे ना बेचो, ये इंपोर्टेड प्राइस पे ना बेचो, ये मुनाफा एक्स्ट्रा जा रहा है रिफाइनरीज को। एक महीना मेरी बात को रेजिस्ट करते रहे और फिर उसके बाद कंपनीज ने 75 अरब रुपया एक महीने में कमाया और ये प्राइम मिनिस्टर ने अब नोटिस लिया है। लेकिन जब मिफ्ता इस्माइल ये कह रहा था तो हर वजीर जो है वो अब मेरी बात से डिसएग्री कर रहा था, झुटला रहा था। तो आपके ख्याल में निकम्मापन है या कनाइवेंस है या क्या है? सब मेरे ख्याल से देखें, जो 7 मार्च को फैसला इन्होंने फरमाया था अचानक देने का, इतना निकम्मा कोई नहीं होता, ठीक है, ये निकम्मापन नहीं था, ये गलती थी। अब ये गलती जो थी वो जानबूझ के की गई और कि आपने 20 अरब रुपया कंपनीज को दे दिया लोगों की जेब पे डाका मार के, या आपने सचमुच मतलब किसी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट के बगैर गलती की, ये तो बाद में पता चलेगा। लेकिन जो रिफाइनरीज को प्रॉफिट देते हैं, मैं समझता हूँ कि देखें, गुजारिश ये है कि सर ईसीसी के अंदर जितने भी लोग बैठे होते हैं उनमें कितने लोगों की रिफाइनरीज के अंदर वो होती है, रिफाइनरी से ताल्लुक होते हैं, बोर्ड्स पे होते हैं वगैरह वगैरह। और आम जो पाकिस्तानी डीजल भरवाता है, ट्रक ड्राइवर या जो ट्रांसपोर्टर जो हायर करता है, उसके कितनी से है, तो वो भी आप देख सकते हैं। मेरे ख्याल से अब प्राइम मिनिस्टर साहब ने इंक्वायरी खुद कही की है करने की, अगर मेरी बात पहले मान लेते तो शायद ये गलती ना होती। लेकिन अब तो वो 75 अरब रुपया चले गया, वो इंक्वायरी होती रहेंगी, वो पेट भरता रहेगा फाइल का, और हम और आपकी जेब से तो पैसा निकल गया। अब जो बात आ रही है कि सर देखें, लेकिन जो प्रोसीजर है जी, अब जो बात आ रही है, आपने एक दिन किया तो आप एक दिन का भी इंतजार नहीं करने दे रहे रिफाइनरीज को। अगर आप रिफाइनरीज को प्रॉफिट बढ़ाना है तो आप बोलते हैं पहले दिन से ही प्रॉफिट बढ़ा लो, एक हफ्ते का भी इंतजार ना करो, ठीक है। सो आप रिफाइनरी से ये आपने एक दिन के अंदर रोज के कर दो, रिफाइनरीज को आपने 6-7 दिन की भी इंतजार नहीं करवाया कि आप 6 दिन बाद कीमत बढ़ा लीजिएगा, आप रोज के रोज बढ़ा लें। अब मेरी इस्तदा इसमें यह है कि हुकूमत के टैक्सेस भी हुकूमत देख सकती है ना, अगर आपने इतनी कीमत बढ़ गई है तो हुकूमत एक तो टैक्स भी देख सकती है, और दूसरा ये कि ऐसी क्या आफत है कि हिंदुस्तान और बांग्लादेश में पेट्रोल भी हमसे सस्ता है, बिजली भी हमसे सस्ती है, गैस भी हमसे सस्ती है, इंटरेस्ट रेट्स भी हमसे कम हैं, शरह सूद भी हमसे कम है, इन्फ्लेशन रेट भी हमसे कम है, ये गंदुम भी हमसे कम है। ये क्या वजह है कि हमारी हुक्मरानी तो जाहिर है शहबाज शरीफ साहब की हुक्मरानी तो बहुत अच्छी है, तो इतनी अच्छी हुक्मरानी के बावजूद ये सारे स्टेटिस्टिक्स में हम लैग क्यों कर रहे हैं? ये मेरे लिए एक जो है ना वो एक, अगर एक हिंदी वर्ड इस्तेमाल करने की इजाजत दें तो एक समस्या है जो मुझे समझ में नहीं आ रही है। अगर मैं आपसे पूछ पाऊँ ये आखिर में कि ये जो फैसले हैं, आपने कहा कि नैब की इन्वेस्टिगेशन भी हो सकती है एक मामले के ऊपर, ये तो इज्तिमाई फैसले हैं, काबीना की तरफ से अप्रूव्ड फैसले हैं और सुप्रीम कोर्ट का फैसला मौजूद है कि ये इज्तिमाई फैसले हैं और कुल्ली जिम्मेदारी सब पर आयद होती है, लेकिन प्राइम मिनिस्टर तो उसके हेड हैं। सो अब प्राइम मिनिस्टर ने ही इनकी इंक्वायरी का हुक्म दिया है। हाउ डज दिस वर्क आउट? मतलब फैसले भी उनकी हुकूमत के हैं और वो तहकीक भी खुद ही कर रहे हैं। तो देखिए, 2 गलत फैसले फरमाए थे ना इन्होंने। एक फैसला ये था कि डीजल को, जब आपको पता है कि पुराने फार्मूला जो है वो इररेलेवेंट हो गया है, कीमत बहुत बढ़ गई है डीजल, रिफाइंड डीजल की, और 70% पाकिस्तान में ही बनता है, तो आपने एक्स्ट्रा प्रॉफिट जाने दिया। तो एक तो ये गलती थी जिसकी प्राइम मिनिस्टर साहब ने इंक्वायरी की है। दूसरी जो बड़ी गलती थी, जो मैं समझता हूँ कि जिसके अंदर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का बहुत अंदेशा है, क्योंकि इतना तो नन्ना काका कोई नहीं होता, और ये तो बड़ी तजुर्बेकार टीम है, कि इस किस्म का आपने फैसला कर लिया कि यार 15 दिन तक आपने बात की हुई थी उनको प्राइसेस का, और आप 7 दिन तक जो है वो ना टैक्स 7 दिन के लिए बढ़ाया आपने, ना 7 दिन तक आपने जोर जबरदस्ती करी, एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर लिया आपने। पहले दिन 55 रुपए कि जिसका वो मतलब इनको यही था ना कि कंपनीज, आपको यही डर था ना कि कंपनीज आपको ब्लैक में करेंगी, कंपनीज जो है वो जखीरा अंदोजी करेंगी, कंपनी शॉर्टेज करेंगी, क्योंकि उनको एक हफ्ते बाद 55 मिलना था, तो आपने आज से ही 55 रुपए दे दिया।
ये आपका तुर्रा इम्तियाज है। सो इसकी भी प्राइम मिनिस्टर साहब अगर इंक्वायरी करवा लें तो पता तो चले ना। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि खुदा ना खास्ता कोई क्रिमिनल चीज निकलेगी, लेकिन कम से कम हम सीखेंगे तो सही ना कि यार ये क्या गलती थी कि ये पूरे वज़रा को नहीं समझ में आई, काबीना को नहीं समझ आई, लेकिन अली खिजर जो है वो अखबार में बिजनेस रिकॉर्डर में लिखता है, उसको समझ आ गई। मिफ्ता इस्माइल कराची में बैठे बैठे कुछ 4 लोगों से बात करके उसको समझ आ गई, लेकिन हुकूमत पाकिस्तान को नहीं समझ आई। तो ये थोड़ा सा मौम्बा है, तो मौम्मा तो है ना सर। मिफ्ताह इस्माइल, आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। नाज़रीन, सेक्रेटरी जनरल अवाम पाकिस्तान पार्टी हमसे बात कर रहे थे। कुछ संजीदा इल्ज़ामात उन्होंने सजेस्ट किए हैं इस सेगमेंट के अंदर, और अगर हुकूमत इनके जवाबात देना चाहे, जो वजाहतें तलब की हैं उन्होंने, पॉलिसी की वजाहतें भी हैं और आवाम की जेब से पैसा जाने की वजाहतें भी हैं, और ये भी ज़रूरी है जानना कि ये कौन लोग हैं जो ये फ़ैसले करते हैं जिनका इम्पैक्ट मनफी आवाम के ऊपर होता है।